हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a तथा उनके बीच की दूरी जो है वो d है। प्लेटों के बीच आधे आधे भाग में दो भिन्न भिन्न विद्युत रोधी पदार्थ जिनके परावैद्युतांक क्रमशः k1 व k2 हैं, दो विन्यासों में बारी बारी से भरे जाते हैं। प्रत्येक विन्यास a व b में संधारित्र की जो है धारिता निकालिए। यहाँ पे हमारे पास में दो विन्यास हैं a और b, इन दोनों की धारिता निकालनी। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए कि आपके पास में एक संधारित्र है इस तरीके से। इसके अंदर मान लीजिए के परावैद्युतांक माध्यम भरा हुआ है। के परावैद्युतांक प्लेट का क्षेत्रफल मान लीजिए ए है, प्लेट के बीच की दूरी जो है वो डी है। इस अवस्था में जो इसकी धारिता होती है उसको सी अगर से सी से दर्शाएगा तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए के भागे डी के बराबर। कुछ चीजें और समझिए। मान लीजिए आपके पास में दो संधारित्र हैं, ये पहला संधारित्र है और ये दूसरा। तो इन दोनों को आपस में जोड़ने के दो तरीके हैं। मान लीजिए ये C1 है और ये C2 है। तो पहला तरीका है तो इनको आप समांतर क्रम में जोड़ दीजिए, दूसरा तरीका है इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। मान लीजिए पहले तरीके में इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं इस तरीके से। अगर आप संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्लेटों के ऊपर अगर आवेश आता है तो वो बराबर आवेश आता है। जैसे यहाँ पे अगर Q और ऋण Q आता है तो यहाँ पे Q और ऋण Q आएगा, बराबर आवेश, श्रेणी क्रम में बराबर। और श्रेणी क्रम की जो तुल्य धारिता होगी उसको सी ई क्यू बोले अगर, तो ये हो जाता है C1 गुणे C2 भागे C1 धन C2। वहीं जब इनको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, मान लीजिए इस तरीके से, ये पहला ये दूसरा, इस तरीके से, तो समांतर क्रम में दरअसल विभव बराबर होता है। मान लीजिए जो ये C1 है इसके परितः विभव V1 है और ये C2 के परितः V2 है, तो यहाँ V1 बराबर V2 हो जाएगा। और जो CQ होता है यहाँ पे सीधे सीधे उनको जोड़ दिया जाता है C1 धन C2। कुछ चीजें और समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में दो संधारित्र हैं, ये पहला संधारित्र है और एक और संधारित्र है इस तरीके से। इस वाले प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो मान लीजिए A है और इसका A डैश है। यहाँ पर प्लेटों के बीच में मान लीजिए K1 परावैद्युतांक माध्यम भरा हुआ है और यहाँ पर K2 परावैद्युतांक माध्यम भरा हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि इसको और इसको दोनों को हम समान विभव पे आवेशित करते हैं। मान लीजिए इधर V है, इधर शून्य है, और इधर भी V है, इधर शून्य है। दोनों की परितः विभवांतर बराबर है, तो इधर जो है इस तरीके से धन आवेश होगा और इस तरीके से इधर ऋण आवेश होगा, इस तरीके से इधर भी धन आवेश होगा इस तरीके से, और इधर ऋण आवेश होगा। हम क्या करते हैं कि इसको इधर लाते हैं और इसको इधर लाते हैं और इन दोनों को कुछ इस तरीके से चिपका देते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। समझ रहे हो आप? इस तरीके से। किस तरीके से? देखिए, इधर ऊपर भरा हुआ है K1 और नीचे भरा हुआ है इधर K2। दोनों की परितः विभवांतर कितना है? V। इधर V और इधर शून्य। अब जो ये पूरा प्लेट बन गया यहाँ पे एक, ये पूरे प्लेट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? A धन A डैश। पर हमने D जो दूरी है वो उतनी ही रखी यहाँ पे, D दूरी। अब देखिए, इन दोनों को इस तरीके से जोड़ने में, मतलब इधर से और इधर से, जो काम यहाँ पे किया गया है इस प्लेट को इधर से जोड़ने में और इस प्लेट को इधर से, दरअसल इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि दोनों को, ये ऊपर वाला संधारित्र है, ये नीचे वाला, दोनों को क्या कर दिया गया? समांतर क्रम में जोड़ दिया गया इस तरीके से। तो ये वाली जो व्यवस्था है और इन दोनों को चिपकाने के बाद जो व्यवस्था मिलेगी वो दोनों ही तुल्यांकी है इस तरीके से। यहाँ पे V है, यहाँ पे शून्य है। अर्थात जो यहाँ पे ये वाला व्यवस्था दिया गया है इसका तुल्य धारिता अगर हम लिखना चाहें, अगर इसकी धारिता C1 है और इसकी धारिता C2 है और इसकी तुल्य धारिता CEQ है, तो इसको लिख सकते हैं C1 धन C2। C1 का मान लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A K1 भागे प्लेटों के बीच की दूरी मान लीजिए D है। C2 का मान लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A K2 भागे D। इस तरीके से C इक्विवेलेंट का मान हो जाएगा, मतलब तुल्यांकी संधारित्र की धारिता C1 धन C2, मतलब एप्सिलॉन नॉट A भागे D K1 धन K2। इस तरीके से ये पहली स्थिति है। मान लीजिए यही दो संधारित्र हैं, लेकिन अब इनको इस तरीके से ना जोड़ करके एक के बाद एक जोड़ें। बताता हूं कैसे। तो मान लीजिए कि ये पहला संधारित्र है इस तरीके से और एक और हमारे पास में संधारित्र है इस तरीके से, दूसरा संधारित्र। इसके परितः विभवांतर मान लीजिए V1 है और इसके परितः विभवांतर मान लीजिए V2 है। पर प्लेटों के ऊपर आवेश इस तरीके से है कि जो आवेश इधर है वही आवेश इधर भी है, इधर भी Q ऋण Q है, और इनको हम साथ में जोड़ दें तो ये दरअसल क्या है? एक श्रेणी क्रम है।
इनको जोड़ने का क्या मतलब है? इधर ऋण आवेश है, इधर धन आवेश है, इधर धन आवेश है और इधर ऋण आवेश। इनको जोड़ने का मतलब ये भी हो सकता है कि हम क्या करें, इनको आपस में लाके चिपका दें, तो व्यवस्था कुछ इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है धन आवेश इस तरीके से और इधर ऋण आवेश है, इधर क्या है, धन आवेश है और इधर ऋण आवेश है इस तरीके से। ये कितना है Q, ये कितना है ऋण Q, ये कितना है Q, ये कितना है ऋण Q, ऋण Q। अब जो ये बीच वाली प्लेट है, इसको बनाए चाहे ना बनाए बात एक ही है, क्योंकि इसका कुल आवेश कितना हो गया, शून्य हो गया, तो इसको गायब कर दीजिए यहाँ से। अब देखिए, मान लीजिए इसके अंदर जो परावैद्युतांक है वो मान लीजिए K1 भरा हुआ है, इसके अंदर जो परावैद्युतांक भरा हुआ है वो मान लीजिए K2 है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इतनी दूरी तक K1 है और इधर K2 है, इधर क्या है K1 है और इधर क्या है K2 है। इसकी धारिता मान लीजिए C1 है, इसकी C2 है, तो जो यहाँ पे ये वाला मिला है इसकी धारिता हो जाएगी, इसको CEQ बोल देते हैं, ये हो जाएगा C1 गुणे C2 भागे C1 धन C2। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई मान सकते हैं इस तरीके से। आपको पता ही होगा कि श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, तो अगर इधर हमने माना है ऋण Q तो इधर है Q, और इसी तरीके से इधर Q है और इधर ऋण Q है। और इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, तो इसका तुल्य धारिता कितना होता है, C1 गुणे C2 भागे C1 धन C2। वही इस वाले निकाय का भी तुल्य धारिता हो जाएगा। तो इन मुख्य उदाहरणों से चलिए प्रश्न को अब हल करते हैं। हल, हम पहले भाग के बारे में बात करते हैं। प्रथम भाग ए, तो यहाँ पे मैंने पहला भाग ले लिया। अगर आप इसको टेढ़ा कर दें तो ये इस तरीके से दिखने वाला है। ये दो प्लेटें हैं इसकी, इस तरीके से, प्लेटों को थोड़ा पास कर लेते हैं। दूसरी प्लेट इस तरीके से है और आधे दूरी में तो भरा गया है K1, यहाँ ऊपर मान लीजिए K1 है या K2 है, जो भी मानना है, K2 मान लीजिए, और नीचे मान लीजिए K1 है इस तरीके से, इधर K1 है, दोनों आधा आधा दूरी पे बटा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको मुख्य उदाहरण बताया कि इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको इस तरीके से, समांतर क्रम में जुड़े हुए दो संधारित्र, इस तरीके से, इस तरीके से, ये C1 मान लेते हैं, ये C2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये पहला भाग है इस तरीके से और ये दूसरा भाग है इस तरीके से, इस तरीके से। जो K2 है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, जितने जितने प्लेट पर ये है, मतलब कि जितने क्षेत्रफल के बीच में ये भरा हुआ है वो A/2 है। वैसे ही K1 भी A/2 क्षेत्रफल के बीच भरा हुआ है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D है, तो यहाँ पे भी प्लेटों के बीच की दूरी है D और यहाँ पे भी D है, और यहाँ का भी क्षेत्रफल वही है जो यहाँ का है, A/2 A/2, तथा यहाँ पर प्लेटों के बीच में जो भरा हुआ है वो है K2 और यहाँ पे जो भरा हुआ है वो है K1। अब इनका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य संधारित्र की धारिता जो है वो कितनी हो जाएगी, C1 धन C2। C1 का मान लिख सकते हैं यहाँ से, C1 बराबर ε0 K2 A/2 भागे D। इसी तरीके से हम C2 का मान लिख सकते हैं ε0 K1 A/2 भागे D। इन दोनों को सीधे सीधे जोड़ दीजिए, तो यहाँ आपको मिल रहा है CEQ बराबर C1 धन C2। ये कितना है, ε0 K2 A/2 भागे D धन ε0 K1 A/2 भागे D। ये कितना हो जाएगा, ε0 A/2 भागे D उभयनिष्ठ हो गया, K1 धन K2। ये कितना आ गया, ε0 A भागे D और इसमें गुणा कर दिया हमने, K1 धन K2 भागे 2। ये आ जाएगा हमारा तुल्य धारिता का मान। ये हो गया पहली स्थिति में तुल्य धारिता का मान। अब हम बात करते हैं दूसरी स्थिति की। तो यहाँ पे दूसरी स्थिति को हमने बना लिया। इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, इसको अगर टेढ़ा कर दें तो इस तरीके से प्लेटें हैं, इस तरीके से, और यहाँ अंदर दो माध्यम है। ये मान लीजिए K1 है, तो ये वाला मान लीजिए K2 है। तो जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण बात किया अभी, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, ये C1 है और ये C2 है। या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये पहला धारिता है और इधर एक और प्लेट है सटा हुआ इस तरीके से,
इस तरीके से। यहाँ पे ये माध्यम है K1 और यहाँ पे ये वाला माध्यम है K2। प्लेट का क्षेत्रफल क्या है? A है। प्रश्न में बोला गया आधे आधी दूरी पे भरा हुआ है, तो ये वाला दूरी और ये वाला दूरी दोनों ही क्या है? अगर इन दोनों को x बोल दें, x, तो इसका मान हो जाएगा d/2। अब देखिए, जो यहाँ C1 और C2 है, इनके मान यहाँ लिखेंगे। C1 बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट K1, क्षेत्रफल कितना है A भागे D, मतलब दूरी कितना है d/2। इसी तरीके से C2 लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट K2, क्षेत्रफल कितना है A भागे कितनी मोटाई है d/2। दोनों ही क्या है? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि जो यहाँ पे तुल्य धारिता होगा उसको लिख सकते हैं C1 गुणे C2 भागे C1 धन C2। ये बराबर आएगा एप्सिलॉन नॉट K1 A, ऊपर 2 आ गया, नीचे D आ जाएगा, गुणे ऊपर 2 आ गया एप्सिलॉन नॉट K2 A भागे D, और पूरे में भाग लगा देंगे C1 धन C2, मतलब एप्सिलॉन नॉट 2 आगे आ गया K1 A भागे D धन 2 एप्सिलॉन नॉट K2 A भागे D। इस तरीके से नीचे से उभयनिष्ठ ले लीजिए 2 एप्सिलॉन नॉट A भागे D, तो यहां मिलेगा आपको C बराबर, नीचे से हमने उभयनिष्ठ ले लिया 2 एप्सिलॉन नॉट A भागे D, तो नीचे क्या बचा अब K1 धन K2, और ऊपर क्या आएगा? ऊपर से आप 2 एप्सिलॉन नॉट A भागे D उभयनिष्ठ ले लीजिए, 2 एप्सिलॉन नॉट A भागे D, क्या बचेगा यहाँ? 2 एप्सिलॉन नॉट A भागे D, 2 एप्सिलॉन नॉट A भागे D, K1 K2। अब देखिए यहां से ये वाला पद इससे उड़ गया, तो C मिल रहा है आपको इस अवस्था में 2 एप्सिलॉन नॉट A भागे D गुणे K1 K2 भागे K1 धन K2। ये आ गया इस स्थिति में तुल्य धारिता। तो ये हो गया बी प्रश्न का उत्तर, और ये हो गया ए प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।